और भैया अब ये चौथा युग कलयुग, इस कलयुग से हम लोग मिनी सतयुग में आ रहे हैं। युग परिवर्तन होने जा रहा है। दुनिया कहे तो हम नहीं माने, लेकिन संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में साफ साफ लिख रखा है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में पढ़ लेना, 2028 युग परिवर्तन का समय 2028 संत रामपाल जी ने लिख रखा है। और ये परमात्मा जो लिख दे उसमें एक सेकंड ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो भैया युग परिवर्तन, और आप देख रहे हो पूरा विश्व धीरे धीरे लड़ाइयों में शामिल हो रहा है। पूरा विश्व भयंकर जनसंहार होगा, भयंकर। और उस समय तो खाली जनसंहार ही हुआ करते थे। आज तो इस इंसान ने प्रकृति का इतना बिगाड़ा कर दिया, अब तो सूखा, अकाल, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारियां, वायरस, पता नहीं क्या क्या आपदाएं आएंगी। अकेला युद्ध नहीं, हर प्रकार से प्रकृति घेरेगी, हर प्रकार से। क्योंकि काल इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। और ये होगा, अगर नहीं होगा तो लोगों को यकीन कैसे होगा कि हमारे गुरुजी जो कहा करते थे, गुरुजी जो कहा करते थे, भविष्यवाणियां जो सुनाया करते थे, फ्लोरेंस की, नास्ट्रेडमस की, कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसे युद्ध होंगे, तो फिर हम भक्तों को यकीन कैसे होगा उन बातों पर। इसलिए भैया होके रहेगा। भगवान ने पूरी दुनिया को मौका दिया, 32 साल कम नहीं होते दुनिया को समझाने के लिए। ये परमात्मा समर्थ है धरती पर। पूरा विश्व अगर मान जाए, उनके शरण में आ जाए, परमात्मा आंच भी नहीं आने देगा। आंच भी क्या होती है। लेकिन भैया नहीं मान रहे तो भगवान भी 2014 में नाराज होकर जेल में जाके बैठ गया कि मरो, लुटो पिटो। अब क्या होगा, हो गई ना शुरुआत। और सत्सयुगों पे कितनी बड़ी मेहर बख्शी परमात्मा ने। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे, भाई ये जो पवन भगत है ये अपनी मनमानियां करता है, मन में आता है वो बोल देता है, मन में आता है वैसा ही करता है, लोग इसकी बात मान लेते हैं। ये अखंड पाठ की जो मेमोरी कार्ड आपके घरों पे जो मालिक ने भिजवाया है, बहुत सारे लोगों के मन में तो ये भी आया होगा ये तो मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण है। इसी 20 नंबर की ऑडियो में, हिसार जेल वाली में परमात्मा ने पूरा क्लियर कर दिया। ये गुरुदेव भगवान की रजा से, उनके आशीर्वाद से आप लोगों के घरों पे अखंड पाठ भेजे गए हैं। अखंड पाठ गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से परमात्मा ने इसी 20 नंबर की ऑडियो में 5 दिन पहले बिल्कुल क्लियर कर दिया। सुनाता हूं आपको अखंड पाठ के विषय में क्या कहा परमात्मा ने। जैसे बच्चों बहुत बार बताते हैं, दास आपको बताता है कि अमर कथा जो गरीबदास जी की वाणी है, यह शिव जी वाली अमर कथा से कई हजार लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावी है। अब ये कथा सुनाने का मुझे कोई उद्देश्य नहीं, इसमें से ऐसा निष्कर्ष निकाल लूंगा आप हैरान रह जाओगे। जैसे एक सर्फ कांटे का इलाज करता है। अब तो दवाइयां चल गई, पहले गार्डू होते थे, मंत्र बोलकर जहर तार देते थे। जिसको सर्प ने काट लिया वो अचेत हो जाता था, कभी बेहोश जैसे मर गया हो, सांस आते थे। और गार्डू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं, उसको सिद्ध करता अपने जीवन में 5, 4, 7, 10 साल लगा। अब देखो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चाहो तो इतने संकेत हैं परमात्मा के सत्संगों में, इतने संकेत हैं, मतलब अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है कि संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा इसमें जो अखंड पाठ है, जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां जो अभी सभी भक्तों के घरों पे मेमोरी कार्ड के माध्यम से भिजवाई गई है, उसकी महिमा मंडन करते हुए गुरुदेव ने बीच में अभी क्या कहा, गारुडू मंत्र। और क्या कहा परमात्मा ने कि उसमें 4-5 पंक्तियां होती हैं। आपने कभी सुना कभी जिंदगी में कि जो गारुडू मंत्र होता है उसमें 4 या 5 ही होती है उसमें पंक्तियां। अरे ये परमात्मा है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस सृष्टि का एक एक रज इनकी दृष्टि में है, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है क्या नहीं है।
आपने गारुडू गारुडू तो सुना होगा, गारुडू मंत्र बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन गारुडू मंत्र में 4 या 5 ही पंक्तियां होती हैं। ये आपको किसी ने बताया? गारुडू मंत्र कहां लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कभी आपने सुना, किसी ने बताया? ये परमात्मा है। आराम से बोल गए, सहज में बोल गए, पकड़ना आप और हमने पड़ेगा कि गारुडू मंत्र जिसमें 4 या 5 ही जो है पंक्तियां होती है। आज धरती पर किसी के पास में ये गारुडू मंत्र नहीं है, धरती पर। और परमात्मा क्या बोल गए, उसमें 4 या 5 पंक्तियां होती हैं। इन वर्तमान के जितने भी जो गुरु, जो शंकराचार्य, जो ये धर्माचार्य हैं, किसी को नहीं पता कि उसमें कितनी पंक्तियां होती हैं। संकेत कर गए परमात्मा कि गारुडू मंत्र में 4 या 5 पंक्तियों का होता है वो मंत्र। इनके पास तो दुनिया के सारे मंत्र हैं, लेकिन वो हैं किस काम के? फिजूल के, फालतू के। ध्यान से सुनो। मर गया हो, सांस सांस आते थे। और गारुडू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं, उसको सिद्ध करता है अपने जीवन में 5, 4, 7, 10 साल लगा के वो वाणी। और कितने टाइम लगा के वो गारुडू उस मंत्र को जो है वो सिद्ध करता था? 4 या 5 साल लगा के, 4-5 साल। और इतने आसानी से बोल गए, इतने सहज में बोल गए परमात्मा। टाइम भी बता दिया कि वो मंत्र कितने टाइम में जो है वो सिद्ध होता था। कब पहचानेंगे भैया, कौन से दिन पहचानेंगे इस परमात्मा को? और गारुडू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं, उसको सिद्ध करता है अपने जीवन में 5, 4, 7, 10 साल लगा के वो वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर तो उसको बोलता रहता, उसके ऊपर साथ बैठ के उस सर्प जैसे व्यक्ति पे। उस समय उस सर्प जैसा व्यक्ति अचेत होता है, ना वाणी सुन रहा है, ना उसको समझ रहा है इसका अर्थ क्या है। तो कुछ समय के बाद वो उस वाणी के प्रभाव से उस शरीर का विष खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति जीवित हो जाता, सचेत हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार अब जो अखंड पाठ की वाणियां गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप लोगों के घरों पर भिजवाई गई है, ये किसी कोई पवनदास की औकात नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये मेरी कोई अपनी सोच नहीं है कि मैं तुम्हारे को ये सेवा करूंगा। ये सब कुछ परमात्मा ने करवाया, सब कुछ संगत के लिए परमात्मा ने। ये जगह जगह परमात्मा ने, कई हजारों की जगह परमात्मा ने, देश विदेश में, ये कनाडा, फिजी, आयरलैंड, इटली, लंदन, वहां भी परमात्मा ने जो है बल्कि भिजवा दिए है। अब ये पूरे देश में जो भविष्यवाणी हो चुकी है ना कि भारत में सबसे ज्यादा लोग बचेंगे 30 करोड़, 150 करोड़ में केवल 30 करोड़ लोग बचेंगे भारत के, और 34 करोड़ बाकी दुनिया की आबादी। तो भारत में सबसे ज्यादा क्यों बचेंगे? क्योंकि एक तो भारत में आए परमात्मा ने सबसे ज्यादा जो भगत है उनके सबसे ज्यादा जो भक्ति हो रही है दुनिया में वो भारत में हो रही है। दूसरा, अब परमात्मा ने भारत देश में जगह जगह, हर स्टेट में, हर जिले में अखंड पाठ की मेमोरियां जो है वो भिजवा दी हैं। घर घर में पाठ प्रकाश जो है वो शुरू हो चुके हैं, परमात्मा की अखंड वाणियां, अमर वाणियां शुरू हो चुकी हैं। और मालिक ने बताया कि शंकर जी ने जो मंत्र, जो अमर वाणी जो उसको पार्वती को सुनाई, उससे भी हजारों लाखों गुना ज्यादा असर इस अखंड पाठ का होगा जो गुरुदेव भगवान के मुख कमल से जो अब ये घर घर में जो हो चुकी हैं शुरू। काल फटकेगा भी नहीं, वहां पे फटकेगा भी नहीं, अगर वो भगत मर्यादा में रहेगा तो क्या कह रहे परमात्मा? अब आगे ध्यान से सुनना। सचेत हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, परमात्मा की अमर कथा जितना जिस तो सक्षम है उसके मुख से जिस सुनी जाती है तो उस सत्र का उसको लाभ अवश्य मिलता है। तो ये गंदा अंडा था, इसके साथ जीव चिपका हुआ था। ये गंदा अंडा ना सुन सके था, ना बोल सके था, ना वो कह रहा है शिव जी वो समझ सके था। और उस वाणी के बोलने से वो अंडा भी स्वस्थ हो गया, उसमें बच्चा भी बन गया, उसका पांख भी जान आई और वो उड़कर भाग भी गया। इसी प्रकार जो आज मानव के ऊपर रहम हुआ है, गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी। अब ध्यान से सुनना,
गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी हुआ है। गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये अब दास के बुक से चला करेंगी अखंड पाठों में। क्या कह रहे हैं गुरु जी? अब ये दास के मुख से चला करेंगी अखंड पाठों में। तो घर घर परमात्मा ने भिजवा दी, घर घर में अखंड पाठ शुरू हो चुके हैं। स्पीकर भी परमात्मा ने साथ में भिजवा दिए। इससे बड़ी दया और क्या करेगा वो परमात्मा। मात्र 310 रुपए में 32 जीबी का मेमोरी कार्ड, 2 भक्ति वो, 2 फोटो, 2 शंका समाधान, स्पीकर साथ में, 100 रुपए का कोरियर भी फ्री। 2000 रुपए में नहीं भेज सकता तुम्हें कोई, 2000 में भी। और 300 जो है 10 रुपए में, जिसके पास नहीं है उनको हमने फ्री भेज दिया। और उसके बाद भी अगर मजाक लग रहा तो आने वाले समय में भुगतोगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अमरवाणी इससे मानव के ऊपर रहम हुआ है। गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये अब दास के बुक से चला करेंगी अखंड पाठों में। आसपास के पक्षियों पर भी असर करेगी। आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों सब के ऊपर ऐसे असर करेगी जैसे इस पर किया था। और ये सब धीरे धीरे यहां से शरीर छोड़ते जाएंगे और मनुष्य जीवन पाते जाएंगे। ये सीधे फिर आके मालिक के चरणों में आएंगे। बच्चों भक्ति जरूर करेंगे, भक्ति करेंगे तो मालिक कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। अब बच्चों अब सुनना ध्यान से। और आगे अखंड पाठ के विषय में स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि ये जो गरीबदास जी की वाणियां हैं, जो अखंड पाठ के माध्यम से जो अब ये चल रही हैं, चलेंगी, चलती हैं, सब कुछ बोल दिया परमात्मा ने। संकेत ही करेगा सतगुरु। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रहे। परमात्मा ने एक ही सेकंड में सब कुछ बोल दिया। चलती हैं, चल रही हैं, चलेंगी, सब कुछ बोल दिया। अब बच्चों जो दास बता रहा है कि जो अमर पाठ और अखंड पाठ या वैसे वाणी सत्संग जहां भी चल रहे हैं, चला करेंगे, चलते हैं, चल रहे, चलेंगे, सब कुछ बोल दिया परमात्मा ने। ये क्यों बोल रहे हैं परमात्मा ये बातें कि भाई चल रही हैं, चलेंगे, चलते हैं, चल रही है? क्योंकि परमात्मा ने घर घर में भिजवा दी, घर घर में। और आप और हमारी दृढ़ता के लिए, आप और हमें यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह कोई मनमाना आचरण नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से इस काल की छाती में चोट मारने के लिए, कम से कम नुकसान हो भारत देश का, संत रामपाल जी के भक्तों का, उन्होंने घर घर में अखंड पाठ शुरू करवा दिए। जहां जहां वाणी चलेगी परमात्मा की, वहां वहां न्यारा ही असर होगा, न्यारा ही। जो अमर पाठ और अखंड पाठ या वैसे वाणी सत्संग जहां भी चल रहे हैं, चला करेंगे, चलते हैं, चल रहे, चलेंगे, वहां आस पास के पक्षियों को भी इसका राहत मिलेगी। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान पूरा आ चुका है और अब ठीक का समय भी आ गया है। कान खोल के सुन लो, ठीक का समय भी आ गया। 2024 भी लग गई, देश दुनिया में युद्ध की शुरुआत भी हो गई, और अब अप्रैल के बाद में तांडव भी मचेगा। इसका राहत मिलेगी। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा। तो अब जो ये वाणी चले हैं और दास के मुख से चला करेंगी, ये सत्युद मुस्ताहिर देंगी। क्या कर देंगी ये वाणियां? जो घर घर में, जो सत्सेवकों के घरों में जो अखंड पाठ शुरू हो चुके हैं, क्या कह रहे हैं परमात्मा? अब जो ये वाणियां, जो ये चलेंगी, जो ये चल रही हैं, ये कति उद्मस्त तार देंगी। उद्मस्त यानी वो प्रभाव होगा इनका, जबरदस्त प्रभाव इन वाणियों का।
वाणी चले हैं ज्ञान पूरा भगवान पूरा। तो अब जो ये वाणी चले हैं और दास के मुख से चला करेगी, ये कत्युत मस्तार देंगी। काल के पता नहीं कितने जुगाड़ को तोड़ेंगी, कितने जीव काल के ना जाने कितने जुगाड़ को तोड़ेंगी। काल के पता नहीं कितने जुगाड़ को तोड़ेंगी, कितने जीवों का उद्धार बनेगा। मनुष्य का तो कहना ही क्या, डांगर डोर पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी सारा मिलेगा इसको। ये इन पुराणों से कथा है, ये आपके सामने सच्चाई इस तरह है। भाई और बहनों, हर प्रकार से परमात्मा ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आने वाले दिनों में जो तांडव मचेगा प्रकृति का, ना हिंदुओं को उनका अल्लाह बचाएगा जिसको वो अल्लाह मान रहे हैं मुसलमानों को, ना हिंदुओं को उनका जय श्री राम बचाएगा जिसके पीछे आज वो भाग रहे हैं, ना जैनियों को बचाने महावीर आएगा, ना सिखों को बचाने नानक जी आएंगे। बचाने वाला धरती पर आ चुका है 8 सितंबर 1951 से, और आकर अपना ज्ञान दे रहा है। भैया ज्ञान से ही ज्ञान होगा, बाकी चाहे कितने अपने आप में शाणे बन लो वो बात अलग है। 2 पैसे जेब में हैं बहुत अच्छी बात है, ये पैसा हमेशा साथ नहीं देगा। ये यारी दोस्ती रिश्तेदारी ये पद ये प्रतिष्ठा सब फेल हो जाएंगी, कोई नहीं आएगा। जिसने आना था वो आ चुका है और आके वो बता रहा है। अब भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, कोई पूंछ लगा के नहीं आएगा। आज से पहले भी कोई भी पीर पैगंबर कोई रसूल कोई भगवान कोई अवतार कोई आया है तो इंसानों को समझाने के लिए इंसानी बन के आया है, जानवर बन के नहीं आया। तो आज भी भगवान कोई सिर पे सींग लगा के नहीं आएगा, इंसानों को समझाने के लिए इंसानी बनकर आएगा और आ चुका है। अगर समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुने, अपनी आंखें नहीं खोली, भाई चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दुर्गति होगी दुर्गति। ये काल किसी को नहीं बख्शता। ये जातियां ये मजहब ये धर्म ये हमने बना रखे हैं, उसके संविधान में कोई नहीं है, ना कोई हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई। सबको नंगा भेजा था, नंगा ही उठाता वो। ये ड्रामेबाजियां ये पाखंड ये आडंबर ये रीति रिवाज ये जातियां ये धर्म ये हमने बना रखे हैं अपनी अज्ञानता और मूर्खता के चलते। उसने किसी को ठप्पा मार के नहीं भेजा हुआ। सब माँ के पेट से बाहर जेल में लिपट के आते हैं, बाहर ना धो के कोई बढ़िया बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई यादव बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई चमार बन गया, कोई जैनी बन गया। वो किसी को हिंदू मुसलमान बना के नहीं भेजता। आने वाले समय में सबके समझ में आ जाएगी ये बात है। समझदार वो होंगे जो समय रहते समझ जाएंगे, बाकी अपनी कमर तुड़वा के मानेंगे। तो भाई और बहनों, अब ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको, बार बार वो वीडियो दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है जो वीडियो आपको पिछले 8-9 साल से दास दिखाता आ रहा है। तो कहने का बस इतना ही है, लास्ट एंड फाइनली दास केवल यही विनती करेगा, यही प्रार्थना करेगा, भैया मैं भी ज्यादा सिर में दर्द करने वाला नहीं हूं। अपने को भी अपनी भक्ति करनी है जैसे भी परमात्मा ने दी है। दास के ऊपर तो काल वैसे ही एकदम तीर कमान लेके 24 घंटे रहता है। तो भैया मुझे भी अपने बचाव के लिए अपनी भक्ति करनी है, परमात्मा प्रसन्न करना है। और भैया अब समय बीत चुका है, अब कोई माफी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। अब जितनों को परमात्मा ने छांटना था छांट लिया। वो कचरा है जो उन आश्रमों में जाता है, नामदान सेंटरों पे जाता है, वो कचरा है। वो उनकी तो दुर्गतियां होंगी होंगी, कोई नहीं बचाएगा। अब ये सच्चे हुकुम देखना कि भाई आपने भी अपनी दुर्गति करवानी है या परमात्मा को प्रसन्न करना है। बाकी बाद में चाहे कितना रो लेना, कितना ही कुछ कर लेना। गुरुजी के जेल आने के बाद कोई भगत बन ही नहीं सकता। गुरुजी के जेल आने के बाद धरती पर कोई भगत बन ही नहीं सकता। ये ऐसी भयंकर सिचुएशन परमात्मा ने जो वर्तमान में जो बनाई है ना अपनी पहचान की, उनके जेल में रहते सहते जो भगत बन गया सो बन गया। उनके जेल से बाहर आने के बाद आप चाहे कितने बड़े भगत बन जाना, आप सतलोक नहीं जा पाओगे। ये गारंटेड बात है। ये परिस्थितियां ये सिचुएशन जो परमात्मा ने आज जो संगत में जो पैदा कर रखी हैं, संगत के 2 पार्ट, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। गुरुजी जेल में हर प्रकार से परमात्मा जो है हमारी जो है परीक्षाएं ले रहा है।
इधर परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवा रखी 8-9 साल से। इतने उन्होंने जो है वो प्रमाण जो है वो दे दिए, सात संगतियों में दिखाए जा रहे हैं, गुरु को भगवान बताया जा रहा है सहसबूत जो है परमाणु के साथ में। ये परिस्थितियां सारी जो वर्तमान में है, ये परिस्थितियां उनके जेल से बाहर आने के बाद नहीं होंगी। उनके बाहर आने के बाद ना तो कोई 2 ग्रुप रहेंगे संगत में, है ना कोई इस प्रकार से ज्ञान आधार की कोई बातें करेगा, ना ये संसार की परिस्थितियां जो है ऐसी होंगी, ना दुनिया वाले तुम्हें दुखी करेंगे, ना परेशान करेंगे, ना तुम्हारी कोई मर्यादाएं जो है वो तोड़वाएगा। ये जोड़ जुगाड़ जो परमात्मा ने वर्तमान में फिट कर रखा है 2028 तक, भैया उनके जेल से बाहर आने तक जो भगत बन गया सो बन गया। जो ये सोचकर भक्ति कर रहा है कि मेरे गुरुजी सतलोक गए और जो उन्होंने मुझे देना था दे गए, और यदि अब मैंने मर्यादा तोड़ दी तो भाई मेरे गुरुजी तो आने नहीं और मेरी मर्यादा वापस ठीक होनी नहीं, मेरा तो सत्यानाश है। इतना भयभीत होके, इतना डरकर जो भक्ति आज करेगा वर्तमान में अपने गुरुदेव भगवान से ज्ञान को आधार बनाकर, भैया वो भक्ति पे सफल होगा। उनके बाहर आने के बाद में तो केवल मौज ही मौज है। फिर एक बार ये महाविनाश का समय 2028 तक जो महाविनाश होना है वो लेगा। जितने भी पापी और अधर्मी लोग जो हैं धरती पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिनको भी मरना मारना है सब मर लेंगे मार लेंगे। कोई प्राकृतिक आपदाओं में तो कोई युद्धों में, कोई गृह युद्ध में, कोई लड़ाई झगड़ों में, जिसने भी खत्म होना हो जाएंगे। जो कचरा है वो साफ हो जाएगा इस धरती का। केवल अच्छी आत्माएं बचेंगी, और अच्छी आत्माएं फिर किसी को दुखी नहीं करती, परेशान नहीं करती, फिर तुम्हारी कोई मर्यादा नहीं तोड़वाएगा, फिर किसी ने सात संगति की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, फिर संत रामपाल जी ने तुम्हारी जो है परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अब जब वो कुछ होगा ही नहीं तो फिर परीक्षा कैसे होगी, भगत का पता कैसे चलेगा। फिर संत रामपाल जी भी सदा थोड़ी रहेंगे, वो भी जाएंगे, एक समय के पश्चात वो भी जाएंगे, फिर कुछ नहीं है। फिर तो वो ऐसा एक माहौल तैयार कर जाएंगे, धरती का ऐसा वातावरण सेट कर जाएंगे, कलयुग में वो सतयुग सेट कर जाएंगे। फिर जो रह जाएंगे वर्तमान में या बाद में जो भक्ति जो करेंगे, जो उनके जेल से बाहर आने के बाद, या वर्तमान में जो मर्यादाएं तोड़ तोड़ के जो भक्ति कर रहे हैं, भाई जो अच्छी आत्मा होंगी, जो आज जो गुरु को भगवान मान चुकी हैं, जिन्होंने अपने घर को आश्रम बना लिया, घर पे जिन्होंने बेड लगा लिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान को परमात्मा मान लिया, उस फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया है, मर्यादा निभाने के लिए हर संभव जो प्रयास कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, ये आत्माएं तो निकल जाएंगी मालिक के साथ में सतलोक। इनका तो सौभाग्य, आप और हमारा तो सौभाग्य, जितने भी होंगे, चाहे वो लाख हो, चाहे 1000 हो, चाहे 20 हो, चाहे 5 हो, क्योंकि लेके परमात्मा उन्हीं को जाएगा जो पूरी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन में होंगे, वो चाहे 1 हो चाहे 1 लाख हो। अब फिर आज जो ये राजनीतियां कर रहे हैं, जो खट्टर की रैलियों में जा रहे हैं, ये दुनिया वाले जो आडंबर और पाखंड कर रहे हैं, जो ये अंधभक्ति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ढोंग, कोई पाखंड, फिर क्या होगा? जितने मरने होंगे, जितने खपने होंगे, वो तो 28 तक खप लेंगे महाविनाश में। बाकी जो बचेंगे वो फिर डर के मारे संत रामपाल जी की भक्ति पे लग जाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी के अलावा फिर कोई दिखाई नहीं देगा। फिर हजारों साल तक जो ये मार्ग चलेगा परमात्मा का, इस कलयुग में जो ये सतयुग आएगा, फिर ये लोग जो बच जाएंगे, ये लोग ऐसो आराम करेंगे। ये बार बार इस भक्ति से बार बार इनको मानव जन्म मिलेंगे 100-50, ये बार बार ये सुख भोगेंगे, शांति से रहेंगे, और फिर क्या होगा एंड में? फिर अंत में फिर इनकी जो है वो दुर्गति, और परमात्मा ना जाने फिर कब मिलेगा। वो छोड़ दो, फिर तो मालिक की मौज वो खुद ही आके पकड़ता है। इसको पकड़ने वाला धरती पे कोई नहीं है सृष्टि में, ये तो खुद ही पकड़ता आके। और आज का जो समय है, जो कलयुग की बिचली पीढ़ी का, ये जो वर्तमान का जो समय है, भाई और बहनों, इस समय की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। मतलब ये जो समय है, ये शब्दों में बयां करने से बाहर की बात है। पूरी सृष्टि में अगर मोक्ष होता तो केवल धरती पे होता है। तो एक तो वर्तमान में आप और हमारा धरती पे जन्म, क्योंकि भक्ति केवल धरती पे होती है, मोक्ष केवल यहीं से हो सकता है, ये मुक्ति खेत है। इतने ब्रह्मांड, इतने लोक हैं, वहां से निकाल के परमात्मा ने हमारे को धरती पे इस समय यहां जन्म दिया। और जन्म भी कब दिया? कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जो पहले से शास्त्रों में लिखित है, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा।
कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमारा मानव जन्म, वो भी धरती पर। ऊपर से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें अपनी शरण में ले लिया। ये बाकी देखो ना, दुनिया आए दिन मर रही है, इनको मालूम भी नहीं है संत रामपाल जी कौन है। हमें गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। उससे बढ़कर गुरुजी ने हमें साध संगति से जोड़ दिया। उससे बढ़कर परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से हमारे दिलो दिमाग में यह बैठा दिया कि गुरुजी ही परमात्मा, क्योंकि सब कुछ मिल गया आपको। मान लीजिए आपका जन्म भी हो गया, मानव जन्म भी हो गया, गुरुजी भी मिल गए, भक्ति भी मिल गई। और यदि आपकी अंतरात्मा ने यह स्वीकार नहीं किया कि गुरु ही परमात्मा होता है, और आपने यदि वो कागज वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को नहीं फाड़ा, अपने घर से, अपने दिलो दिमाग से बाहर नहीं फेंका, तो भी आपका बैड लक। और आपने फाड़ भी दिया, सब कुछ कर दिया, मर्यादा में भी हो। और यदि गुरुजी के हिसार जेल से बाहर आने तक यदि आप संघर्ष करते हुए, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां बिगड़ेंगी तो परीक्षा और होगी, संघर्ष करना पड़ेगा। काल हर प्रकार से तोड़ने का प्रयास करेगा, दबाने का प्रयास करेगा। उस समय ना कोई वीडियो बनाने वाला होगा, क्योंकि महाविनाश के दौर में सबसे पहले इंटरनेट को ठप किया जाएगा। ना किसी का व्हाट्सएप चलेगा, ना किसी की फेसबुक चलेगी, ना किसी का यूट्यूब चलेगा। लाइटें जो है वो गुल हो जाएंगी, कोई संपर्क नहीं, यातायात के साधन सब बंद। अभी ये लाल सागर में अमेरिका का, हूती का, इसका ईरान का युद्ध शुरू हो गया। अगर युद्ध अगर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, जहाज आने जाने बंद हो जाएंगे, डीजल पेट्रोल बंद हो जाएगा, ना गाड़ियां चलेंगी, ना बसें चलेंगी, ना ट्रेनें चलेंगी। बैठे रहो अपने घर पे कोरोना की तरह, ना इंटरनेट चलेगा। क्या करोगे? एक दूसरे का मुंह देखना अपने घर पे, एक दूसरे का मुंह। मौत का इंतजार करेगी दुनिया, मौत का इंतजार। ये बाकी जितने भी भविष्य, ये बाकी जितने भी जो ये भविष्य वक्ता है, ये तो फालतू में भोगते हैं, फालतू में। ईसाई धर्म वाले, कोई और, ये फलाना दिखना, ये ज्योतिष वातिश, इनको कुछ नहीं पता। इनको तो जो किताबों में लिखा हुआ है, उसने उससे सुन लिया, उसने सुन लिया, बोल दिया, व्यूज आ गए, 4 पैसे जेब में आ गए। ये आपको जो बोला जा रहा है ना, ये संत रामपाल जी के ज्ञान से बोला जा रहा है। संत रामपाल जी के ज्ञान से दुनिया आने वाले समय में अपनी मौत का इंतजार करेगी, मौत का इंतजार। वो भयंकर नरसंहार, वो भयंकर विषम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। ये 4 दिन की ड्रामेबाजी है, ये कर लो, नाच लो, फुदक लो। आने वाले समय में देखना क्या होगा फिर। ये 4 दिन की जवानी भेड़ के बच्चे में भी आती है, अंत में वो कसाई के नीचे आता है, कसाई के नीचे। ये काल, ये शैतान, ये कसाई है। ये यहां का भगवान नकली, ये चुन चुन के करेगा, चुन चुन के हिसाब। केवल संत रामपाल जी, यही है वो कल की भगवान, यही है वो दुनिया का अंतिम पैगंबर। ये मुसलमान भाई हजरत मोहम्मद को अपना अंतिम मानते हैं पैगंबर, नहीं। ये संत रामपाल जी है पूरी दुनिया का लास्ट पैगंबर। इसके बाद में कुछ नहीं है। ये हिंदू जय श्री राम कुछ नहीं है। जय श्री राम कुछ नहीं है। नदी में डूबकर मरा था जय श्री राम, आत्महत्या की थी श्री राम ने, आत्महत्या। कायरों वाले काम। ये है असली राम, संत रामपाल जी, असली राजा राम, समर्थ राम, आदि राम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये है वो आदि राम। वो श्री कृष्ण बचाने नहीं आएगा, जिसके खुद के पैर में जहरीला तीर लगा, वो तड़प तड़प के मरा। जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया, तुम्हारी क्या खाक करेगा। श्री रामचंद्र जी खुद सरयू नदी में डूब के मरे, लोकलाज में आके बेइज्जती के कारण। खुद के लड़के उसके सामने आ गए लड़ने मारने के लिए। अंत में जाके सरयू नदी में जाके छलांग मार के मरा, आत्महत्या की, आत्महत्या राजा होके। क्या बचाएंगे तुम्हें। हजरत मोहम्मद 63 साल की उम्र में बीमारी से मरा, तड़प तड़प के। ये अल्लाह मुझे मौत दे दे, ये अल्लाह मुझे मौत दे दे। उसकी जीवनी पढ़ के देखना, जीवनी हजरत मोहम्मद 63 साल की उम्र में बुखार से वो तड़प तड़प के मरा। मुसलमानों को कहां से लाभ मिल जाएगा। और जबकि वो तो मांस उसने छुआ भी नहीं।
हजरत मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कभी मांस को छुआ भी नहीं। और आज का मुसलमान सप्ताह में 5 दिन मांस खाता है। और जब हजरत मोहम्मद की ऐसी दुर्गति से मौत हुई तो आज वाले मुसलमानों का क्या होगा? पसीने आएंगे, पसीने। मौत को तरसोगे कि भगवान मौत दे दे, अल्लाह मौत दे दे। भैया बैंकर कोई नहीं बचाने वाला, ध्यान रख लेना। ज्ञान सत्संग सुन लो संत रामपाल जी के। सबके जेब में उन्होंने मोबाइल बनवा बनवा के डाल दिए। ये मोबाइल तुम्हारे हजरत ने नहीं बनवाए, ये तुम्हारे श्री राम ने नहीं बनवाए, ये श्री कृष्ण जी ने नहीं बनवाए। ये मोबाइल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इंसान को दिमाग दिया। इंसान को, ये इंसान यही था हजरत मोहम्मद के समय, राम के समय, श्री कृष्ण के समय। गर्मियों के दिनों में एक छोटा सा एक पंखा भी नहीं बना पाए। ये टेक्नोलॉजी संत रामपाल जी ने दी है इंसान को केवल भक्ति के लिए, इनके अंदर बकवाद देखने के लिए नहीं, सत्संग सुनने के लिए। समय है, सत्संग सुन लो, ज्ञान को आधार बना लो, वरना दुर्गति होगी, दुर्गति, मौत को तरस जाओगे। बाकी जैसा भी होगा, परमात्मा की जो भी प्रेरणा होगी, सभी भाई बहनों को समय समय पर आकर समझाते रहेंगे। बाकी भाई अपनी भक्ति में गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं, अभी देखो ना, ये जितने भी जो ये भविष्य वक्ता हैं यूट्यूब पर, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं कल्कि को लेके, भविष्य मालिका को लेके, आपने नोटिस की एक चीज? बार बार क्या कहा जा रहा है? जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है, त्रिकाल संध्या मतलब 3 समय की आरती, बार बार कह रहे हैं ये लोग कि केवल वो त्रिकाल संध्या ही बचाएगी, वो त्रिकाल संध्या ही बचाएगी। अब इनको पता किसी को नहीं है त्रिकाल संध्या है क्या। भैया ये 3 समय की संध्या, 3 समय की आरती तो संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को दे रखी है। ये त्रिकाल संध्या पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में केवल संत रामपाल जी के भक्तों के पास में है और किसी के पास में नहीं है। तो ये कम से कम इन वीडियो को देख के ही समझ जाओ हमारे गुरु जी कौन है, परमात्मा कौन है। ये त्रिकाल संध्या, ये आरती, ये सत्संग, ये सुमरण, यही बचाएगा मैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छे अच्छे जाएंगे, अच्छे अच्छे दिखाई भी नहीं देंगे ये। आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।